ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं 7th स्टैंडर्ड का हमारा थर्ड चैप्टर। तो 7th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर देख रहे हैं HCF एंड LCM। तो आपने पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे तो बच्चों देख लेना, जो चैप्टर हमारे पिछले हो गए हैं। तो हम आज नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं HCF एंड LCM। तो चलिए देखते हैं। आपको तो हो गया है फैक्टर क्या होता है, आपने देखा है, लेकिन हम रिकॉल अच्छे से देखेंगे और आगे जाएंगे। तो 12 नंबर मैंने लिया है, तो आपको फैक्टर और डिवीजर क्या है वो समझना है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, फैक्टर क्या होता है समझना। तो 12 को किससे 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 डिविजिबल है ये आपको देखना है। डिविजिबल मतलब क्या, तो हम वो भी देखने वाले हैं। तो टेबल में जो आते हैं वो डिविजिबल होते ही है। तो 12 जो टेबल में आता है फर्स्ट से देखना है हमें। तो 1 से देखते हैं। 1 के टेबल में तो आता है 1, हर एक से जो भी नंबर होगा 1 से डिविजिबल होगा ही। तो 1 इज कॉमन फैक्टर, 1 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका। तो 1 सभी नंबर में आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 हर एक नंबर को डिविजिबल करता है और डिविजिबल होता ही है 1 से। तो अब 2 देखते हैं। तो 2 के टेबल में आता है क्या 12, तो आता है 2 6 जा 12। अब 3 के टेबल में देखना है आपको। 3 के टेबल में आता है क्या, आता है 3 4 जा 12। तो 5 के टेबल में देखना है। 5 के टेबल में तो नहीं आता बच्चों, तो ये डिविजिबल नहीं है 5 से। तो 5 आपका फैक्टर नहीं हो सकता। तो 5 के टेबल में नहीं आता। 6 के टेबल में आता है, तो 6 आपका फैक्टर है। तो 6 लिखा, 6 2 जा 12 होता है। अब 7 नहीं है, 8 भी नहीं, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के नहीं आता, 10 के नहीं आता, 11 के भी नहीं आता। तो 12 के आता है बच्चों। तो 12 का आपको लिखना है एंड 12। तो ये सब जो फैक्टर है आपके 12 के फैक्टर है। तो डिविजिबल किसे कहते हैं, तो मीन्स क्या है आपका, तो 12 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 2 6 जा 12 आता है और रिमाइंडर 0 आती है। तो रिमाइंडर अगर 0 आती है तो वो नंबर डिविजिबल होता है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो उसका फैक्टर होता ही है। अगर हमने 5 से डिवाइड किया बच्चों तो क्या आ जाएगा, तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, और रिमाइंडर अब माइनस किया तो रिमाइंडर आपकी 2 रह जाएगी। तो इसीलिए 5 इस फैक्टर नहीं है 12 का, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आती है तो आपका वो फैक्टर है। तो फैक्टर अच्छे से समझ गए हो गया आप। तो 12 का फैक्टर है 1 2 3 6 12, क्योंकि ये सारे टेबल में 12 आता है और डिविजिबल है, विच मीन्स रिमाइंडर इज 0। तो 12 के ये सारे जो है फैक्टर्स है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फैक्टर समझ में आ गया होगा। रिमाइंडर अगर 0 आती है तो वो उसका फैक्टर है ही, और टेबल में अगर आता है तो रिमाइंडर 0 ही आएगी। इसीलिए हम टेबल्स देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्राइम नंबर। तो रिकॉल है ये सब आपका। तो प्राइम नंबर, अ नंबर विच हैज only 2 factors, 1 and the number itself is called prime number। तो प्राइम नंबर जो भी होगा, आपको नंबर अगर कोई भी दिया गया तो ओनली 2 फैक्टर्स अगर आ गए आपके तो वो आपका प्राइम नंबर है। और 2 फैक्टर कौन से आएंगे, तो 1 से डिविजिबल होगा और उसी खुद वही नंबर से डिविजिबल होगा। तो ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल है और वही खुद उसी नंबर से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 2। तो 2 को अगर देखा गया
तो 2 किससे है, 1 से तो डिविजिबल हर एक नंबर होता है, मैंने बताया, तो 1 लिखा। अब 2 के टेबल में तो आता है 2 1 जा 2, मतलब 1 और वो खुद नंबर वही आता है जो 2 दिया है, तो 2 ही आएगा, खुद वही नंबर आएगा, तो वो आपका प्राइम नंबर है। ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड वो खुद जो नंबर है वो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 3 देखते हैं, तो 1 तो हर एक का होता है, तो 1 से डिविजिबल है लिखा। अब 2 से तो 3 नहीं है डिविजिबल, तो टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा 3, तो वही खुद नंबर। और 1 अगर आपका फैक्टर होगा, ओनली 2 फैक्टर्स है, 1 और वो खुद नंबर, तो उसे हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका, तो फैक्टर्स हो गए। आपके फैक्टर किसे कहना है, डिविजर भी बोलते हैं। तो फैक्टर और डिविजर किसे बोलते हैं हमने देखा। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो ओनली 2 फैक्टर्स आते हैं, 1 और वो खुद नंबर जो है वो, तो 2 फैक्टर्स अगर हो गए उसे प्राइम नंबर बोलना है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर भी आपको पता होगा, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट नंबर में। कोई भी 1 टेबल में भी अगर आ गया कंपोजिट जो, तो आपका वो कंपोजिट नंबर है। तो डेफिनेशन अगर आपको देखनी है तो देख लेते हैं। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। तो लिखनी है तो लिख सकते हैं हम कंपोजिट नंबर, COMPOSIT। कंपोजिट नंबर आपको देखना है कौन सा होता है, तो अगर मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो आपका वो कंपोजिट नंबर है। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर विच हैज more than 2 factors, a number which has more than 2 factors, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। more than 2 factors, more than 2 factors is called composite number। तो रिकॉल देख रहे हैं हम बच्चों, तो ये आपका कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स। अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल देखते हैं। तो 4 लिया हमने, तो 4 को कौन से नंबर से डिविजिबल है देखते हैं। 1 से तो है ये, तो 2 से है क्या, 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4, और 4 के टेबल में आता है। तो ज़्यादा 1 भी टेबल में, कौन सा भी नंबर अगर 1 टेबल में आ गया तो वो आपका कंपोजिट नंबर है। तो 1 और वो खुद नंबर छोड़ के अगर कोई भी एक टेबल में अगर आपका नंबर आ गया तो समझना है वो कंपोजिट नंबर है। मोर देन 2 फैक्टर्स कंपोजिट नंबर। अगर 6 देखना है आपको तो देख सकते हो, 1 से तो होता ही है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता बच्चों, 4 के टेबल में नहीं आता। तो 5 के भी नहीं, तो 6 खुद अगर 1 टेबल में भी आ गया, यही आपको समझ में आएगा कि 2 3 जा 6, तो ये आपका कंपोजिट नंबर है। तो आपको पता चल गया होगा कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स, कोई भी 1 टेबल में भी वो आ गया तो आपका वो कंपोजिट नंबर है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या है रिकॉल में वो देखते हैं। तो आपको प्राइम नंबर तो हमने देखे, तो आपको पूछा गया है कि कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो देखते हैं कौन सा है बच्चों। Which is the smallest prime number? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब आप बोलोगे 1 है, तो 1 तो बच्चों प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 के बारे में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको याद रखनी है कि 1 इज
नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर। वन प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो अब सबसे स्मॉल कौन सा है? वन तो नहीं है बच्चों, तो विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? तो हमें पूछा गया है विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो वन तो मैंने बताया आपको, वन छोटा है, लेकिन वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों में नहीं आता। तो आपको याद रखना है वन कभी भी प्राइम नंबर नहीं लेना है। अब नेक्स्ट वन के नेक्स्ट छोटा देखते हैं टू। तो टू आपका प्राइम नंबर है, तो लिखना है आपको टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि आपने देखा है टू प्राइम नंबर क्यों है? तो वन से डिविजिबल होता है और खुद वही नंबर टू से डिविजिबल होता है, ओनली टू फैक्टर्स, इसीलिए टू आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो लिखना है आपको आंसर टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और एक बात आपको इस प्राइम नंबर के बारे में याद रखनी है, तो क्या है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? तो टू इज द इवन प्राइम नंबर है। 1 to 100 में आपको सिर्फ इवन प्राइम नंबर टू ही मिलेगा। तो ऑड नंबर, इवन नंबर आपको पता ही होगा बच्चों। तो इवन नंबर मतलब जो टू के मल्टीपल्स है, 2, 4, 6, 8 और 0 अगर जो यूनिट प्लेस में आता है तो आपका क्या है? वो इवन नंबर है। और अगर ऑड नंबर देखना हो तो उसको छोड़ के 1, 3, 5, 7 और 9 तो जो आते हैं अगर यूनिट प्लेस में तो आपका ऑड नंबर होता है। तो 2 इज द क्या है? इवन प्राइम नंबर है। तो ये भी आपको थिंग याद रखनी है। नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है? लिस्ट द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50, हाउ मेनी आर दे? तो देखते हैं हम, पहले हम ये रब कर देते हैं बच्चों। तो हमने देखा कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एंड इवन प्राइम नंबर कौन सा है? ओनली 2। आपको पूछा जाता है 1 to 100 में से इवन प्राइम नंबर बताना है तो आप घबरा जाते हो, इतना कब लिखेंगे? लेकिन इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है बच्चों। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, जगह बना लेते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट हमारा? लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, हाउ मेनी आर दे? तो प्राइम नंबर्स हमें ढूंढने हैं 1 to 50 में से। तो चलिए देखते हैं। 1 तो प्राइम नंबर नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो प्राइम नंबर में हम नहीं लिख सकते। तो 2 देखते हैं। तो 2 तो कोई टेबल में नहीं आता, तो 2 प्राइम नंबर है। तो 3 देखते हैं। 3 भी कोई टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और 3 उसके जो है फैक्टर्स है, तो वो हमारा प्राइम नंबर है। 4 देखते हैं। तो 4 2 के टेबल में आता है, मतलब वो हमें नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है। 5 देखते हैं। 5 कौन से भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और 5 उसके फैक्टर हैं, तो 5 प्राइम नंबर है। 6 तो 2 के टेबल में आता है, तो वो भी गया आपका। 7 देखते हैं। 7 कोई टेबल में नहीं आता बच्चों, सिर्फ 1 और 7 उसके फैक्टर होते हैं, तो 7 इज द प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 8। तो 8 तो 2 के टेबल में आता है बच्चों, तो 8 नहीं है। 9 तो 9 कोई भी टेबल में नहीं आता, तो आता है क्या? नहीं आता, आप सोचिए। तो आता है, तो 3 के टेबल में आता है, तो वो भी नहीं है हमारा जो प्राइम नंबर। 10 तो आता है 2 के टेबल में, वो भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 11 तो 11 कोई टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और 11 उसके फैक्टर होते हैं, तो 11 आ गया। 12 आता है 2 के टेबल में। 13 कोई भी टेबल में नहीं आता, तो वो आपका प्राइम नंबर है, तो 13 लिखा।
14, तो 14 भी आता है 2 के टेबल में, तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं है बच्चों। कोई भी एक टेबल आपको देखना है और जो है नंबर प्राइम है या देखना है। अगर 1 टेबल में भी आ गया तो उसको छोड़ देना है आपको। तो 13 हो गया। अब 14, तो 14 टेबल में आता है 7 के, तो वो भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो 15 भी आता है 5 के टेबल में, 3 के टेबल में, तो वो भी नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं 16, तो 16 भी आता है टेबल में, आपको पता है 4 4 16। तो अब देखना है 17, तो 17 कोई भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और 17 उसके फैक्टर होते हैं, तो 17 लिखा। 18, तो 18 भी आता है, 2 9 18 आता है, तो वो भी आपका प्राइम नंबर नहीं है 19, तो 18। तो आगे देखते हैं 19, तो 19 आपका कोई भी टेबल में नहीं आता बच्चों, देख लेना। तो 19 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि सिर्फ 1 और 19 ही उसका 2 फैक्टर्स है। तो 2 फैक्टर्स 1 और वो खुद नंबर होता है, तो प्राइम नंबर है। अब ये लाइन पूरी हो गई। 1 to 10 में 4 आ गए हैं और 11 to 20 में 4 आ गए हैं बच्चों। तो 2 3 5 7 11 13 17 19, तो 20 तक आ गए हैं हम। 20 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि आता है टेबल में। तो आप नेक्स्ट देखते हैं 21, तो 21 आता है क्या बच्चों? आता है, तो 3 7 आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 21 हो गया। 22 तो 11 के टेबल में आता है। 23 कोई भी टेबल में नहीं आता है, तो 23 देख लेना आप, कोई भी टेबल में नहीं आता, तो ये आपका प्राइम नंबर है। सिर्फ 1 और खुद वही नंबर उसके फैक्टर है, तो 23 हो गया। अब नेक्स्ट आपको देखना है 24, तो ये भी आता है टेबल में, तो 24 देखा। 25 तो 5 के टेबल में आता है। 26 वो भी नंबर आपके टेबल में आता है। तो 13 2 आता है और भी टेबल में आ सकता है। तो कौन सा हो गया आपका? 25 हो गया, 26 हो गया, 27, तो 27 आपका कोई टेबल में आ सकता है। क्या आ सकता है? 3 के टेबल में। 28 भी आता है। 29 कोई भी टेबल में नहीं आता, तो 29 अगला प्राइम नंबर है। 23 और 29, तो इस लाइन में सिर्फ 23 एंड 29 2 प्राइम नंबर है, जो कि 21 की लाइन 30 तक है, उसमें सिर्फ ये 2 प्राइम नंबर्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लाइन में 30 तो नहीं आएगा, और अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है तो भी आपको पता होगा 0 अगर लास्ट में होता है तो वो 5 से डिविजिबल होता है, और भी नंबर और भी टेबल में आता है, लेकिन हमें सिर्फ 1 टेबल देखना है और उसको प्राइम नंबर है क्या नहीं देखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं 31, तो 31 कोई भी टेबल में नहीं आता बच्चों, तो 31 आपका प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 32, तो 32 भी टेबल में आता है। और भी एक तरीका है आपको देखने का कि 2 इज क्या है कि 2 से डिविजिबल होता है। अगर 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होगी तो 2 4 6 8 अगर लास्ट में हो गए तो वो डिविजिबल होता ही है 2 से। तो आपको देखना है 32 हो गया। 33 देखना है, तो 11 के टेबल में आता है। 34 देखना है, लास्ट में 4 है, मतलब वो 2 से डिविजिबल है ये, तो 1 टेबल में आ गया, तो आपको वो नहीं लिखना है। 35, तो 35 भी टेबल में है, तो 5 अगर लास्ट में होता है तो वो 5 से डिविजिबल होता ही है, तो आपके टेबल में आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं 36, तो 6 लास्ट में आ गया है बच्चों, तो 36 को 6 लास्ट में आ गया, तो ये भी 2 से डिविजिबल है, मतलब टेबल में आएगा ही आएगा। और नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा 37 है, तो 37 इज द प्राइम नंबर, क्योंकि इसके सिर्फ 1 और जो फैक्टर है कि सिर्फ वही खुद नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये लाइन कंप्लीट हो गई। 38 भी नहीं आ सकता क्योंकि लास्ट में 8 है। 39 भी नहीं आ सकता,
टेबल में आता है आपके 39। तो नेक्स्ट देखते हैं 40, तो वो भी आपके टेबल में आता है। अब नेक्स्ट 41, तो 41 इज द प्राइम नंबर बच्चों। और 43, 42 तो आता है क्योंकि लास्ट में 2 है। और 43, तो 43 कोई भी टेबल में नहीं आता, तो ये आपका प्राइम नंबर है। ओनली 2 फैक्टर्स हो गए उसके। और 47, 45 आता है, 46 भी आता है, तो 47, तो 47 आपके कोई भी टेबल में नहीं आता। 48, तो लास्ट में 8 है, तो 2 से डिविजिबल है ही बच्चों, तो वो छोड़ देने का। और 49 तो आता है 7 के टेबल में। और 50 भी आता है। तो ये सभी आपके प्राइम नंबर है 1 to 50 के बीच में के। तो कितने आए देखते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 है। तो देयर आर 15 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 लिखते हैं। देयर आर 15 प्राइम नंबर्स, 15 प्राइम नंबर्स। तो कौन से लाइन में कितने प्राइम नंबर से आपको थोड़ा याद रखने हैं और अच्छे से देखना है। फ्रॉम 1 to 50। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं हम। तो सर्कल द नंबर्स इन द लिस्ट बिलो है। प्राइम नंबर को सर्कल करना है, तो वो जो है 1 ऑफ, वो आप कर लेना बच्चों, क्योंकि बहुत इजी है। मैंने आपको सभी जो प्राइम नंबर से कैसे ढूंढने हैं वो भी देखा है, तो आपको वो करना है। तो सर्कल द प्राइम नंबर है, तो आपको उसको सर्कल करना है। 17 15 जो भी दिया है आपको, तो टेबल में आता है या नहीं देखना है। और अगर 1 ऑफ टेबल में आ गया बच्चों, तो वो आपका प्राइम नंबर 1 ऑफ टेबल में आ गया, तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो आप अच्छे से देख लेना वो क्वेश्चन, सर्कल द प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, को प्राइम नंबर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो आप भूल गए होंगे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो 2 नंबर्स विच आर ओनली 1 इज अ कॉमन फैक्टर आर सेड टू बी को प्राइम, और रिलेटेड प्राइम भी बोलते हैं इसको। 2 3 नेम से बोलते हैं बच्चों। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो द 2 नंबर्स विच हैव 2 numbers which have, तो डेफिनेशन भी आप याद करिएगा, which have 2 numbers which have only one is a common factor, one is a common factor, one is a common factor are said to be co-prime number। डेफिनेशन बोलिएगा तब तक, क्या है डेफिनेशन। तो को प्राइम नंबर्स 2 numbers which are only one is a common factor are said to be को प्राइम नंबर। जो भी आपको 2 numbers दिए हो उसमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा, तो दूसरा कोई भी आपको जब नहीं मिलेगा तब उसको को प्राइम नंबर बोलना है। तो फॉर एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं आपको को प्राइम नंबर समझने के लिए। तो 10 ले देखते हैं।
और इसको दूसरे भी नेम से रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। तो ज़्यादातर को प्राइम आप यूज़ करते हो, लेकिन रिलेटिवली प्राइम और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स भी इसको बोलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल से देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको को प्राइम नंबर अच्छे से पता होगा। तो 10 देखते हैं, तो 10 और दूसरा है 21। तो हम फैक्टर्स निकालते हैं और कौन सा कॉमन फैक्टर आता है देखते हैं। तो 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल है, तो 1 फर्स्ट लिया। 2 के टेबल में 10 आता है तो 2 लिखना है। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, तो 5 के टेबल में आता है। और 5 के टेबल में आता है, 6 के नहीं, 7 के नहीं, 8 के नहीं, 9 के भी नहीं और 10 में आता है। तो ये इसके फैक्टर्स है। तो नेक्स्ट 21 है, तो 1 से डिविजिबल है ही बच्चों, और 2 के टेबल में आता है क्या देखना है आपको, तो 2 के टेबल में नहीं आता। तो 3 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है क्या बच्चों, तो नहीं आता 4 के टेबल में। 5 के टेबल में आता है क्या, तो नहीं। 6 के भी नहीं आता, तो 7 के आता है, 7 3 जा 21 आता है। 8 के नहीं, 9 के नहीं, तो आगे कोई भी नंबर में आपको नहीं मिलेगा। तो सिर्फ 21 से डिविजिबल होगा। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर आपको देखना है। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन मतलब दोनों नंबर में होगा, वही सेम होना चाहिए। तो यहाँ 1 1 सेम है, तो 2 यहाँ है क्या, यहाँ नहीं है 2, 5 यहाँ नहीं है, 10 यहाँ नहीं है, दोनों में सिर्फ 1 सेम नंबर है, कॉमन फैक्टर। तो इसे हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो 1 कॉमन फैक्टर है, तो 1 कॉमन फैक्टर है, तो वो जो 2 नंबर्स है वो को प्राइम नंबर्स है। 10 and 21 इज क्या है, को प्राइम नंबर है। तो लिखना है, सो 10 and 21 is a co-prime numbers, co-prime numbers। तो co-prime numbers की कंसेप्ट आपको याद रखनी है, सिर्फ 1 इज अ कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स निकालने हैं और देखना है, अगर 1 कॉमन है, ज़्यादा कोई एक नंबर भी कॉमन आ गया तो आपका वो को-प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ 1 ही कॉमन होना चाहिए तो वो आपका को-प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 को-प्राइम नंबर्स इज 2 द नंबर्स आर सेड टू बी प्राइम नंबर्स। तो कोई भी प्राइम नंबर के बीच में सिर्फ 2 डिफरेंस होता है तो ही उसको ट्विन प्राइम नंबर बोलना है। अगर फॉर एग्जाम्पल लिया तो आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 और 5। तो 3 और 5, तो 3 5 को प्राइम है, आपको पता है, क्योंकि क्यू प्राइम को प्राइम नंबर है 3 और 5, तो को प्राइम तो होगे ही, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स है वो को प्राइम भी होगी। क्यों 1 है और 3 है इसका कॉमन फैक्टर, और इसका 1 है और 5 है, तो सिर्फ 1 इज ए कॉमन फैक्टर। और अगर 1 कॉमन फैक्टर होता है तो वो को प्राइम नंबर होता ही है। तो हर एक प्राइम नंबर बच्चों को प्राइम नंबर होगा ही। तो प्राइम नंबर की अगर ये है आपकी पेयर है तो वो आपकी क्या होगी, को प्राइम नंबर होगी ही। लेकिन ट्विन प्राइम नंबर के बारे में हमने देखा है कि उसमें डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो को प्राइम नंबर है ये, लेकिन 2 डिफरेंस है, 3 के बाद 4 और 5, तो ये आपकी ट्विन प्राइम नंबर्स की पेयर है। और भी पेयर्स है बच्चों, सेकेंड पेयर देखते हैं कौन सी है। तो 5 और 7, तो 5 के बाद 6 और 7 2 आते हैं, तो 2 से डिफरेंस होता है, तो आपका वो क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स की पेयर है। तो ये 5 और 7 भी आपकी ट्विन प्राइम नंबर्स की पेयर है। और भी है बच्चों, तो ये ऐसी 8 पेयर्स आपको मिलेगी। तो 11 और 13 भी है, तो 11 और 13, 11 के बाद 12 और 13,
2 आते हैं और ये सभी प्राइम नंबर्स है, मतलब ये को प्राइम नंबर्स हो गए ही। तो प्राइम नंबर्स की पेयर है ये तो 17 और 19। तो नेक्स्ट है आपकी फोर्थ पेयर कौन सी, 17 और 19। तो 17 के बाद 18 और 19, तो 2 डिफरेंस आता है, तो ये आपकी ट्विन प्राइम नंबर्स की पेयर है। तो फिफ्थ पेयर कौन सी है देखते हैं, 17 19 हो गई, 29 31। तो ये इसमें भी आपको 2 का डिफरेंस दिखाई देगा, 29 के बाद 30 31। तो सिक्स पेयर कौन सी है, जो 41 है और 43 है। तो 41 के बाद 43 है यहाँ, 42 और 43, तो 2 का डिफरेंस आता है। तो ये भी आपकी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स की पेयर है। तो सेवेंथ है 59 और 61। तो यहाँ भी डिफरेंस आपको वही दिखाई देगा, 2 का डिफरेंस है। तो ऐसे 8 पेयर्स आपको मिलेंगे 1 to 100 नंबर में। तो मैंने सभी पेयर्स आपको बताई है, 71 और 73। तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर्स की पेयर है बच्चों। तो हमारे सभी पॉइंट्स हो गए हैं बच्चों। तो ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब 2 का डिफरेंस होना चाहिए को प्राइम नंबर में। तो वो को प्राइम नंबर होगा ही, और उसमें 2 का डिफरेंस आपको दिखाई देता है। तो ये सभी आपको प्राइम नंबर्स दिखाई देंगे। तो आपको ट्विन प्राइम नंबर्स की कंसेप्ट याद करनी है और अच्छे से देखनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।